हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उनमें। तो ठीक है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, मोर देन 20+ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या तो वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, या तो जो आपका जेकेएसएसबी का पैटर्न है उनमें ये फॉल करते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको इस सेट में डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रात को 9 बजे हमारी वीडियो आती है, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी के जो कैंडिडेट हैं जिनके अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। वेज एंड मीन्स एडवांसेस रेफर्स टू। वेज एंड मीन्स जो एडवांसेस होते हैं वो किसको रेफर करते हैं इनमें से? इंडस्ट्रीज गेटिंग टेम्परेरी लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फार्मर्स गेटिंग लोन्स फ्रॉम नबार्ड, गवर्नमेंट गेटिंग टेम्परेरी लोन्स फ्रॉम आरबीआई, या गवर्नमेंट गेटिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वेज एंड मीन्स होते क्या है भाई। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं वो होते कौन से एडवांसेस हैं? जब भी सेंटर, ठीक है, सेंटर या स्टेट, ठीक है, इन दोनों को जब भी, ठीक है, जब कभी भी इन दोनों को पैसा, ठीक है, क्या मनी बोरो करना हो, मनी बोरो करना हो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा किससे? आरबीआई से, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, याद रखिएगा। और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा ले रही है, तो उसमें वापस उसको इंटरेस्ट भी तो देना है ना साथ में। तो उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। क्लियर? तो ये था हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? गवर्नमेंट गेटिंग टेम्परेरी लोन्स फ्रॉम आरबीआई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंबल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का सिंबल क्या है? कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, कुबेर विद पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, डॉग सिटिंग इन डिफेंसिव स्टेट। तो इसका क्या है भाई साहब? टाइगर बिफोर पाम ट्री। ठीक है, एक पाम ट्री है, ठीक, उसके आगे टाइगर बना होता है। तो ये है अपना किसका? आरबीआई का सिंबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज? इनमें से कौन सा बैंक है, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है? आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई, या नबार्ड? तो ये कौन सा है भाई साहब? सिडबी। सिडबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको पता होना चाहिए? दैट इज इन लखनऊ। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। और सिडबी क्या करती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो बेटर काम कर सकें। और जो मुद्रा लोन स्कीम है ना आपकी, मुद्रा लोन स्कीम, ठीक है, जिसमें तरुण, किशोर और शिशु, ये सारे लोन काइंड ऑफ आते हैं इसमें, वो इसी बैंक के अंदर काम करते हैं, मुद्रा लोन स्कीम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आईडीबीआई बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, आईडीबीआई बैंक जो है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ था? आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये एक पहले ही बता दूं मैं आपको, आईडीबीआई बैंक जो है ये होली ओन्ड किसका है? ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ, ठीक है, ये एक सब्सिडियरी, सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की ही सब्सिडियरी है आईडीबीआई। ये डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है आईडीबीआई। जो कब बनाया था? जुलाई 1964। ठीक है, जुलाई 1964। ओके, नेक्स्ट देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा बैंक है जो पहले हम, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते थे? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, या पीएनबी? तो देखिए, इंपीरियल बैंक के बारे में जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। अपने यहाँ पे क्या होते थे? प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे। कब? जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। कौन कौन से थे? पहला था अपने पास बंगाल बैंक, ठीक है, दूसरा था अपने पास बॉम्बे, तीसरा था अपने पास मद्रास। ये 3 बैंक हुआ करते थे अपने पास। इन तीनों को ही हमने, ठीक है, इन तीनों को ही हमने क्या किया था? मर्ज करा था। कब? 1921 में।
ठीक है। 1921 में हमने इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया था, दैट इज इंपीरियल बैंक, याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक। ओके, इंपीरियल बैंक हमने किस किस को बनाया था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के जो 3 बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स जिसको हम बोलते थे, इनको हमने मर्ज किया कब, 1921 में। उसको हमने क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक। इसी इंपीरियल बैंक को ही हमने कब कब 1955 में, ठीक है, 1955 में इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया एसबीआई। ठीक है, क्या कर दिया, जब हमारा आरबीआई कब बना था, 1934 में। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 वाला था, आरबीआई जब बना था 1935 में, तो उससे पहले हमारा जो रिजर्व बैंक था, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको माना जाता था, तो वो इंपीरियल बैंक को माना जाता था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई से पहले हमारा जो मेन बैंक होता था इंडिया का, दैट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ कौन सा होता था, ये इंपीरियल बैंक, और एसबीआई ही है जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था पहले। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया आपसे हार्ड करेंसी, कि हार्ड करेंसी क्या है, हार्ड करेंसी हम किसको बोलते हैं। पहली चीज़ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हार्ड करेंसी चीज़ क्या है। ठीक है, तो हार्ड करेंसी क्या है अपने पास, विच इज़ ईजी टू एक्सेस। ठीक है, क्या, ईजी टू एक्सेस मतलब क्या, कि किसी भी कंट्री में ये चल जाए, एक्सेप्ट किया जाए किसके द्वारा, सभी के द्वारा, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। और ये किसी भी नेशन को क्या करती है, पॉलिटिकली प्लस इकोनॉमिकली क्या कर देती है, ये स्टेबल करती है। ओके, समझ आई, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हार्ड करेंसी जो है वो स्टेबल करती है। इसको आप ये बोल सकते हो, इंटरनेशनली ये करेंसी जो है एक्सेप्टेड होनी चाहिए, हर जगह जहां आप यूज़ करना चाहो वहां पे ये यूज़ हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। ठीक है, क्या, हार्ड करेंसी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यूएस का डॉलर, चाइना का युआन, जापान का येन, तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल करेंसीज हैं, जहां आप चाहोगे तो वहां पे एक्सेप्टेड हो जाती हैं। तो ये करेंसी वो होती है जो एक कंट्री को स्टेबल करती है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और ये वो करेंसी होती है जो ईजी टू एक्सेस होती है, दैट इज नोन एज हार्ड करेंसी। तो करेंसी विच इज ईजी टू एक्सेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। मनी इज अ गुड सर्वेंट, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ओके, मनी इज अ गुड मास्टर बट बैड सर्वेंट। ओके, मनी इज अ गुड मास्टर एंड सर्वेंट टू, ऐसा तो है नहीं, बैड मास्टर और गुड बैड सर्वेंट दोनों हो नहीं, एट अ टाइम में एक ही होगा ना। तो मनी जो है ना वो एक अच्छा नौकर है, मगर अच्छा मालिक नहीं है, क्योंकि सर पे चढ़ जाता है। अगर इसको आप मालिक बनाओगे, आपको लगेगा मेरे पास पैसा ही पैसा, तो आप किसी को पूछोगे नहीं। तो ये दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बड़ा एक अच्छी फ्रेज़ है, ठीक है, ये लाइन काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, नबार्ड जो है ये किसकी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नाबार्ड को हमने बनाया कब था और किसके लिए बनाया था। ठीक है, नाबार्ड हमारा जो बना था, कब बना था, ठीक है, नाबार्ड बना था, नाबार्ड एक्ट 1998। ठीक है, कब, 1998 में बना था उसका एक्ट, नहीं 1998 नहीं, 1981। ठीक है, 1981 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग बना था, और 1982 में हमने इसको गठित कर दिया था, मतलब इस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये किस रिकमेंडेशन, किसकी कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे बना था नबार्ड, आपको पता होना चाहिए, दैट इज क्रैफी कार्ड, क्रैफी कार्ड कमेटी। ठीक है, क्रैफी कार्ड कमेटी जो थी, जिसके चेयरमैन थे शिव रमन। ठीक है, ये कमेटी कब आई थी, 1979 में। ठीक है, इनके चेयरमैन थे शिव रमन जी। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई एक नाबार्ड हमारा जो है वो होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये क्रैफी कार्ड कमेटी थी उस 1979 में जो आई थी, जिसके चेयरमैन थे शिव रमन। उन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था कि भाई नाबार्ड एक बैंक होना चाहिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है नाबार्ड। ओके, कब बनाई गई थी ये, जुलाई 1982 में। किसके लिए होता है ये, फाइनेंस करता है, ये रीफाइनेंस करता है एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ को। ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट मनी, हॉट मनी।
हाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। हॉट मनी चीज़ क्या है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि इनमें से किसको हम लोग हॉट मनी बोलते हैं, एफपीआई, एफडीआई, एडीआर या जीडीआर, ठीक है। तो मेन हॉट मनी क्या होता है, मनी जो है वो मूव करे रैपिडली इंटरनेशनली, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है। गरम पैसा जो है ना, जो आप ये बोल सकते हो, जो भी मनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री रैपिडली मूव करे, मतलब तेज तेज मूव कर जाए, इधर से उधर, इधर से इधर से उधर, उधर के इधर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मनी। अब यहाँ पे समझो मेरे से कि ये चीज़ क्या है, थोड़ी एग्जांपल लेते हैं। एक कंसेप्ट होता है अपने पास एफडीआई, और दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे एफपीआई। एफडीआई का कंसेप्ट तो सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, एफडीआई जो होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, और एफडीआई जो होती है ये हमारी एसेट्स क्रिएट करती है, ठीक है, एसेट्स लाइक रोड्स, रेलवे एक्सेट्रा। और ये जो एफडीआई है ये स्टेबल होती है, ठीक है। ये जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमारे देश में आती है जब जब एफडीआई आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये कि नहीं महीने के लिए हो गया, नहीं ये सालों के लिए होता है। ये एसेट्स क्रिएट करते हैं हमारे लिए, रोड्स, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाना, तो ये क्या है हमारे लिए स्टेबल होता है। अब दूसरी टर्म है हमारे पास एफपीआई। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होती है अपने पास शॉर्ट टर्म के लिए, कितने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये हम लोग किसके लिए करते हैं, याद रखना है, इससे कोई एसेट्स वगैरह नहीं आती, ये हमारे लिए होता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, कि जितना जल्दी प्रॉफिट हो उतना अच्छा है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे बॉन्ड्स हो गए आपके पास, ठीक है, शेयर्स हो गए आपके पास, स्टॉक्स हो गए आपके पास, तो ये सब होते हैं। तो इसमें क्या हमारे पास, ये स्टेबल नहीं रहते, तो ये क्या स्टेबल नहीं होते। तो इसमें मतलब क्या है, फॉरेन का कोई आया, ठीक है, एफपीआई में इन्वेस्ट करा शॉर्ट टर्म के लिए, जल्दी जल्दी से बॉन्ड, शेयर, स्टॉक्स, किसी कंपनी के स्टॉक गिर रहे हैं उसको खरीदा, स्टॉक हाई हुए, पैसा निकाला और चल दिए, तो ये होता है एफपीआई। देख रहे हो आप यहाँ पे कंट्री टू कंट्री पैसा रैपिडली मूव कर रहा है, तो उसको मैंने क्या बोला था, हॉट मनी। तो एफपीआई, ठीक है, एफपीआई, एफपीआई फॉल करता है हॉट मनी में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर टूल्स ऑफ सीआरआर, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो है, ठीक है, जब बैंक, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है ये आप समझ सकते हो, रेशियो कैश का कुछ रेशियो, ठीक है, जो इन्होंने रिजर्व, कैश रिजर्व में रखनी होती है कुछ परसेंट, कुछ रेशियो उसका, ठीक है। तो क्या करना होता है, सीआरआर, कोई भी कमर्शियल बैंक है ना, उसको अपना कैश का रिजर्व, ठीक है, कैश का रिजर्व रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, सीआरआर, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, सो मतलब सेल और परचेज होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कौन करता है इसका, आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है ना, जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, जो गवर्नमेंट के होते हैं, तो उसकी सेल और परचेज कौन करता है, आरबीआई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये किसके टूल्स हैं दोनों, सीआरआर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये है सर मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछेगी कमिटीज़ के बारे में, विच अमंग द फॉलोइंग और रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। कौन सी कमेटी है जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं पहले आपको आंसर, फिर बाकी कमेटीज़ का बताता हूँ। तो नरसिम्हाराम, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी जो है ये एलपीजी, ठीक है, एलपीजी दैट इज़ बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी ये कमेटी। कब बनी थी ये आपको पता होना चाहिए, 1992, क्लियर। कौन सी थी, नरसिम्हम कमेटी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी ये कब बनाई गई थी, चक्रवर्ती कमेटी ये थी 1985 में। किसके लिए बनाई थी, तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज आपके क्या दे रखा है, केलकर कमेटी। केलकर कमेटी किसके लिए थी, ये थी टास्क फोर्स, ठीक है। केलकर कमेटी टास्क फोर्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखना, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, केलकर कमेटी कब बनाई गई थी, 2002 में, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैंने ये गलत कर दिया लिख के, तो आप लोग सुन लेना और फिर लिखते रहना, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ई बैंकिंग, ई स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके जो सीबीडी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ई बैंकिंग जो है, इसमें ई जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, ये आपको
कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताना है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप सो सभी को ये आता होगा। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, इकोनॉमिक्स बैंकिंग, इन्वायरमेंट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या एक्सपैंड बैंकिंग। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शनल मनी। ठीक है, ऑप्शनल मनी इनमें से कौन सी है सर, ये आपको बतानी है। करेंसी नोट्स, कॉइन्स, चेक्स या बॉन्ड्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको ऑप्शनल मनी होती क्या है। ऑप्शनल मनी ये है जो नॉन लीगल टेंडर मनी होती है। क्या? नॉन लीगल टेंडर मनी। मतलब क्या है सर इसका? नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब कि ये इसको एक स्टैट्यूटरी का दर्जा नहीं दिया गया है, मतलब इसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया हुआ है, फिर भी चल रहा है मार्केट में, तो चल रहा है, फिर भी ये क्या एक्सेप्ट किया जाता है किसके? बैंक्स के द्वारा। ठीक है, वो एंड एवरीवन, बैंक्स एंड एवरीवन सभी के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि ये हमारा ऑफिशियल जो होता है ना, पार्लियामेंट में ऑफिशियली किसी को अनाउंस किया जाता है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसकी इसमें कौन कौन सा आता है? दैट इज चेक्स। ओके, एक तो अपना ऑप्शन मिल गया, और दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें? दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, याद रहेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स जो है, इनको हम लोग ऑप्शनल मनी बोलते हैं। ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग क्या है सर ये? ठीक है, ग्रीन बैंकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, एथिकल और सस्टेनेबल बैंकिंग। एथिकल एंड सस्टेनेबल, ओके, एथिकल एंड सस्टेनेबल बैंकिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे बैंक्स काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन बैंकिंग। ठीक है, इसका ही नाम है एथिकल बैंकिंग या फिर सस्टेनेबल बैंकिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाए। तो सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करेंसी देखिए, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ करेंसी हैविंग अ फॉलिंग एक्सचेंज। ठीक है, अ करेंसी हैविंग अ फॉलिंग एक्सचेंज रेट ड्यू टू कंटिन्यूइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेफिसिट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा गया है कि भाई साहब पैसा जो है उसकी क्या है, एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो रही है ड्यू टू किसकी? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है उसकी वजह से जो पैसा है उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कम हो रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, स्कार्स करेंसी या सरप्लस करेंसी। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी एक सिचुएशन होती है जब एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा होता है किसकी वजह से? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की वजह से। ठीक है, बीओपी डेफिसिट याद रखना। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब डेफिसिट की वजह से मनी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो फॉल कर रही हो, एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स इन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक इज डिटरमाइंड बाय। सेविंग डिपॉजिट्स जो होते हैं हमारे बैंक में, वो कौन डिटरमाइन करता है? कंसर्न्ड बैंक, फाइनेंस कमीशन, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक या आरबीआई। तो ये तो आप सबको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वर 14 इंडियन बैंक्स नेशनलाइज्ड इन। ठीक है, जो 14 बैंक्स थे उनको हमने नेशनलाइज किया था, किस साल करा था ये आपको बताना है इसमें। तो ये किया था सर हमने 19 जुलाई, ओके, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को हमने 14 बैंक्स, ओके, 14 बैंक्स जो थे वो हमने नेशनलाइज कर दिए थे। ठीक है, क्या नेशनलाइज कर दिए थे? और इनकी पेड अप कैपिटल क्या थी? याद रखना, पेड अप कैपिटल मार्केट में क्या थी? 50 करोड़ ईच। ओके, 50 करोड़ ईच, याद रखना, ये भी आपने याद रखना है, 50 करोड़ ईच। क्लियर? चलिए सर, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पे 14 हमने कब करे थे? मैंने आपको बताया कि 1969 में। उसके बाद हमने 6 बैंक और नेशनलाइज किए थे। तो वो कब करे थे सर? वो हमने करे थे दैट इज़ 1980 में। ठीक है, 1980 में किए थे। ठीक है, जो 6 बैंक 1980 में हुए थे नेशनलाइज, उनकी पेड अप कैपिटल क्या थी? पेड अप कैपिटल, ठीक है, तो उनकी पेड अप कैपिटल क्या थी? 200 करोड़ ईच, 200 करोड़ ईच बैंक।
क्लियर सर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। नाबार्ड स्टैंड फॉर, नाबार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ओके नहीं सर। नेशनल बोर्ड ऑफ, नहीं सर, ठीक है। नेशनल एकेडमी, नहीं सर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चीप मनी मीन्स, हाँ सर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर। चीप मनी क्या बोला गया है? चीप मनी, इसको आप लोग लूज मनी, ठीक है, चीप मनी, लूज मनी, या फिर इसको आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं आप सर इसको। तो ये क्या है सर? इसमें क्या होता है, पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट लाइक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, पैसा देती है किसको? बैंक्स को, ठीक है। आरबीआई ने क्या दिया? मनी, ओके, पैसा दिया किसको? बैंक्स को। क्यों? क्योंकि जो मनी है वो एक्सेस में है आरबीआई के पास, ठीक है, एक्सेस में चल रहा है। तो अब इसके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो इसने क्या दिया? बैंक को। तो बैंक क्या करेगी? लोगों को क्या देगी? लोन्स। किस पे? लो इंटरेस्ट पे, क्योंकि भाई पैसा बहुत है, कम इंटरेस्ट पे लेके जाओ भाई। अब लोग लेंगे लोन, लोन की वजह से क्या होगी? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुई तो क्या होगा भाई साहब? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हुई तो उसकी वजह से क्या होगा सर? इकोनॉमिक ग्रोथ। एट द एंड फिर आरबीआई को क्या हुआ? फायदा हुआ। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस का आपको समझना है कि है क्या चीज़ यहाँ पे। जब भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मार्केट में या फिर बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, या फिर वो लोन की शेप में कॉमन पीपल्स के पास पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चीप मनी या फिर लूज मनी। जब ये पूरा प्रोसेस चलता है तो वहाँ पे क्या? बैंक रेट डिक्रीज़ हो जाती है, सीआरआर हमने डिस्कस करा था वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद आपका एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, एसएलआर, ये भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे चीप मनी क्या हुई सर? दैट इज़ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया आरबीआई, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और नेशनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, जो कि आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।